है। सो गाइस, यहाँ पे कल एक्चुअली मेरे आज फैकल्टी का सेशन था जो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने कल आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ में यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज होती है ये दिखाया गया था। गेस्ट पोस्टिंग इज बेसिकली सिंपल, आपके बिहाफ पे बहुत सारे लोग होते हैं ऑनलाइन जो आपके बिहाफ पे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे आपके आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, और आर्टिकल्स को पब्लिश करके उन आर्टिकल्स में आपकी लिंक्स ऐड करता है, तो इसे गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है। दूसरा मैंने दिखाया था आपको ब्लॉगर आउटरीच। ब्लॉगर आउटरीच में आप लोग यहाँ पे जो ब्लॉगर्स आपके इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं, जैसे आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आप जो सर्विसेज बेच रहे हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका कंपनी है ग्राफिक डिजाइनिंग का, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो आपकी कंपनी में, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी। जैसे आपका कंपनी पूना में, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी इन पुणे। या आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट किसी ने सर्च किया बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी इन पुणे के लिए, तो आपका वेबसाइट गूगल में रैंक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, टेक बेमोट्स, क्या बेमोट्स करके एक कोई आ रहा है जो लिख रहा है टॉप 20 ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसीज इन पुणे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो खुद इंडिविजुअल कंपनी है। लिस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज इन पुणे, 5 टॉप ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज इन पुणे। तो ये जो भी लिख रहे हैं ना, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, ये सारे ब्लॉगर्स होते हैं। तो ये ब्लॉगर है जिसने लिखा है कि टॉप 20 ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज कौन सी है। तो आप इसको जाके अप्रोच कर सकते हो। हजारा 54 कंपनी इन पुणे दैट प्रोवाइड ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। उसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए अब ये कंपनी जो है ये लिस्टिंग करते हैं, देखो यहाँ पे देखोगे, हाँ नीमैप इन्फोटेक, हैरी डिजाइन स्टूडियो, वाईडी। तो यहाँ पे आप इस पे अगर आपका लिस्टिंग लगाना चाहते हो तो आप लोगों को इस वेबसाइट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। दिखा है सबमिट माय प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप गेट लिस्टेड ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये टाइप का जो अप्रोच होता है ना, ये नॉर्मली ब्लॉगर अप्रोच होता है। अब ये वेबसाइट ब्लॉगर है या कोई सर्विस प्रोवाइड करती है देखना पड़ेगा। तो सबमिट योर प्रोजेक्ट एंड गेट फ्री कोर्स इन 1 आवर। गेट लिस्टेड पे मैंने क्लिक कर लिया। गेट लिस्टेड यहाँ पे ऐड करो, एंटर द कंपनी नेम, आप लोग देख सकते हो एंटर योर कंपनी नेम और या एजेंसी नेम। तो यहाँ पे अगर जान लीजिए XYZ मैंने डाल दिया, XYZ, और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए ये कंपनी मान लीजिए आपका है, वो पूछ रहा है क्लेम करो आपका कंपनी, ये तो क्लेम नाउ बोल दिया। फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, योर रोल विद द कंपनी, और सबमिट कंफर्मेशन। अच्छा गाइस, आई थिंक ये लोग इस तरह कोई पैसा ले नहीं दे रहा, लेकिन ये प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नाम, ईमेल आईडी और आपका रोल क्या है यहाँ पे ये पूछा, और सबमिट कंफर्मेशन पूछा है। By verifying that you work here, you will be able to fully edit your company profile, description, logo, address, services, locations. Obviously, this will bring you new leads and clients. तो guys यहाँ पे this will bring you what? New leads and clients. मतलब सिंपल है कि आप लोग अगर इनके साथ जुड़ जाते हो तो इनके थ्रू आपको बिजनेस मिल सकता है, लेकिन ये फ्री में नहीं करेंगे। यहाँ पे ये लोग आपको इस चीज के लिए चार्ज करेंगे। ये ब्लॉगर नहीं है, ये कंपनी है जो ये करता है। लेकिन मैंने स्क्रॉल कर लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज इन पुणे, ये भी रैंक कर रहा है। इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद अगर आप देख रहे हो, ये देखो आर्टेक डिजिटल, 7 वेब डिजाइन, स्टार मेट मीडिया कॉर्पोरेशन, MS वेब प्रोफेशनल डिजाइन, ओमकार क्रिएटिव, यहाँ पे भी आप आपका लिस्टिंग कर सकते हो। लिस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज यहाँ पे देखोगे, देखो आ रहा है क्या, प्राइसिंग लिखा है इसने। प्राइसिंग पे मैंने क्लिक कर लिया तो देखिए यहाँ पे ईयरली पैकेजेस उसके पास, स्टार्टअप पैकेज, फोन क्रेडिट्स 480 प्लस 20 बोनस 576 प्लस ईयर, वैलिडिटी 12 मंथ्स, बल्क अपलोड कर सकते हो, API मिलेगा, एक्सेस टू जोबा कॉर्पोरेशन। अब ये देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पेड आप लोगों को ऑल प्लान्स कम विद 100% एक्यूरेसी एश्योरेंस ऑन फोन नंबर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके प्लान्स है यहाँ पे, अगर आपको लिस्टिंग करना है तो ये ब्लॉगर्स नहीं है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है। टॉप 5 ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज एंड स्टार्टअप्स, ये देखता हूँ ये ब्लॉगर है क्या। ये भी गाइस ब्लॉगर नहीं, ये भी एक पब्लिक लिस्टिंग कंपनी है, जहाँ पे पब्लिक बिजनेस लिस्टिंग कंपनी है, जहाँ पे आप लोग आपका बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। एडियो दिख रहा है क्या, एडियो जॉब लिस्टिंग, जॉब लिस्टिंग नहीं, एड हमारा क्या ऐड करना है, एडियो स्टार्टअप, स्टार्टअप बोल दिया। वेलकम टू F69, कंटिन्यू विथ लिंक्डइन, कंटिन्यू विथ फेसबुक, ज्वाइन विथ ईमेल लिस्ट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे यूल गेट स्टार्ट। ये ट्राई करके देखो, ये कोई भी ब्लॉगर नहीं है गाइस। ब्लॉगर्स कौन होता है नॉर्मली, जो कंटेंट लिखता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, टॉप डेटा साइंस कोर्सेज इन इंडिया, सर्च कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चेक करो, देखिए लिंक्डइन टॉप 10 डेटा साइंस कोर्सेज इन इंडिया, अनुराग अग्रवाल का ब्लॉग, ये लिंक्डइन का प्रोफाइल आ रहा है।
आई एम स्क्रोलिंग डाउन, सिंपली लर्न यहाँ पे लिखा है 6 बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डेटा साइंस। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉगर कौन है, और हाँ कॉलेज विद्या, देखो अभी आप देखोगे ना तो ये सब कॉलेज विद्या, सिंपली लर्न, इन्होंने ही लिखा है ये आर्टिकल को। सिंपली लर्न का ब्लॉग ओपन कर लेता हूं मैं। सिंपली लर्न यहाँ बोल रहा है 6 बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डेटा साइंस कौन सा है, और अगर आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले पोजीशन पे वो क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो 6 में खुद का ही नाम पहले लिख रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? सिंपली लर्न के ब्लॉग पे ही हम लोग अभी, और सिंपली लर्न अपना खुद का ही नाम लिख रहा है अपने ब्लॉग में। मतलब उसने क्या किया है, खुद ने ही एक ब्लॉग लिखा है अपने आर्टिकल, हाँ एक आर्टिकल लिखा है अपने ब्लॉग सेक्शन में 6 बेस्ट इंस्टीट्यूट, और उस आर्टिकल को रैंक किया है। और वो आर्टिकल जब रैंक होता है और लोग देखते हैं कौन सा है टॉप में, तो सिंपली लर्न का ही नाम वापस यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे भी करते हैं, खुद के ही वेबसाइट पे खुद का ही ब्लॉग लिखता है और पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स। तो यहाँ पे ब्लॉगर आउटरीच में आप लोग ब्लॉगर्स अपने, ब्लॉगर्स मतलब क्या होता है, ब्लॉगर्स वेबसाइट पे भी कंटेंट लिखता है, ब्लॉगर्स यूट्यूब पे भी कंटेंट पब्लिश करता है, ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट कंटेंट मतलब कंटेंट पब्लिश करता है। तो हमें अभी यहाँ पे फोकस करना है जो हमें बैकलिंक्स दे पाए उनके वेबसाइट से। तो हमें ऐसे ब्लॉगर्स ढूंढने पड़ेंगे जो लोग बेसिकली उनके वेबसाइट पे कंटेंट लिखता है। तो मैंने जैसे आपको सौरभ जैन का एग्जांपल दिया था, सौरभ जैन जो जिसने लिखा था मार्केटिंग टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो उसके लिए हमने उसको पैसे पे किए थे, और यहाँ से हमने रैंकिंग लाया था, लिस्टिंग लाया था। तो वो सौरभ जैन था। मैंने कल कोरा डॉट कॉम पे कैसे आप लोग आर्टिकल्स पोस्ट, आप लोग आंसर्स पोस्ट करते हो वो दिखाया था। उसके बाद में प्रेस रिलीज क्या होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और मैंने भी एक प्रेस रिलीज EIN प्रेस वायर इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया था, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अब इसके अलावा बाकी की जो एक्टिविटीज है वो मेरा जो बंदा है कलीग वो यहाँ पे कवर करेगा। तब तक मैं बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो कवर कर लेता हूँ। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट आप लोगों को समझ में आ रही है क्या होता है? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स के लिए रैंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रैंकिंग हर हफ्ते मैं चेक करता हूँ कि उन कीवर्ड्स के लिए गूगल सर्च में मेरा रैंकिंग कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे 4 कीवर्ड्स है जिसके लिए मैं मेरा ब्लॉग रैंक करना चाहता हूँ, जैसे क्लासेस इन पुणे, यहाँ पे ट्रेनिंग इन पुणे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट इन पुणे। तो मैं ये चारों कीवर्ड्स के लिए मेरा रैंक देखना चाहता हूँ कि मेरा नवी मुंबई का पेज गूगल के सर्च में कहाँ पे रैंक हो रहा है। इस रिपोर्ट को कहा जाता है कीवर्ड का रैंकिंग रिपोर्ट, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। तो ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट का टास्क भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग व्हाट इज रोबोट्स डॉट txt, व्हाट इज कैनोनिकल लिंक, what are canonical links, और what are XML sitemaps, इन टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो अब यहाँ पे पहला टॉपिक ले लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पे आपने HDFC बैंक का एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, HDFCbank.com का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये HDFC बैंक की वेबसाइट पे आप लोग आते हो, और HDFC वेबसाइट की बैंक की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल फाइंड कर दिया और टाइप किया साइट मैप। देखिए कंट्रोल फाइंड मैं टाइप कर रहा हूँ, एक मिनट आप नीचे क्यों आ रही है? ये ब्राउजर कौन सा है? अच्छा ये मोजिला है क्या? उसने बोला सेकंड पे है। यहाँ पे आता हूँ, मैंने ओपन कर लिया HDFC बैंक, HDFC बैंक ओपन कर लिया। मैं कंट्रोल फाइंड करता हूँ और मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे साइट मैप। तो आप लोग देख सकते हो ये साइट मैप मैंने दिखाया था आपको। साइट मैप बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पेजेस एट वन प्लेस, उसे साइट मैप कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो HDFC वेबसाइट पे जितने भी पेजेस है सबका कलेक्शन एक ही जगह पे उन्होंने दे के रखा है। जैसे मनी ट्रांसफर का जो कैटेगरी उसमें क्या क्या है, तो टू अकाउंट, टू अदर अकाउंट्स, हाँ यूपीआई रजिस्ट्रेशन, एफएक्यूज, लिमिट, देखो ये सारी पेजेस है। IMPS में ये सारे पेजेस है, RTGS में ये सारे पेजेस है, NEFT में ये सारे पेजेस है। तो यहाँ पे आपको उस वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उन सारे पेजेस का लिंक एक ही जगह पे दिखेगा, उसे कहा जाता है HTML साइट मैप। कौन सा? HTML। नाउ इफ यू चेक आउट, फिर XML साइट मैप क्या चीज होती है? हाँ एक होता है HTML, व्हाट इज HTML साइट मैप, और दूसरा होता है व्हाट इज XML साइट मैप। तो HTML साइट मैप इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पेजेस
of your website at one place is called as HTML sitemap. लेकिन XML sitemap क्या चीज होती है? XML sitemap देखिए, अब ये sitemap जो है आपके वेबसाइट पे, ये सर्च इंजिन पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोरो पे मैंने क्लिक कर लिया, बोरो पे योर लोन्स का टैब है। अब योर लोन्स के टॉप पे आने के बाद में देखिए ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को एक लिंक दिया गया है। तो ध्यान में रखिए, एंकर टेक्स्ट क्या होता है? व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? एंकर टेक्स्ट का मतलब होता है अ टेक्स्ट विच हैज अ क्लिकेबल लिंक इज कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। तो जिस टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक होता है उसे एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे एंकर टेक्स्ट के बाद आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो पर्सनल लोन इस टेक्स्ट को लिंक दिया गया है। और सिंपल है, एज ए यूजर जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ते हो और उस पर देखते हो कि एक लिंक है, तो आप हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि वह इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग इस पेज पे जाएंगे, जो पेज पर्सनल लोन के बारे में, बराबर है। इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट को लिंक दिया जाता है कि वह समझने के लिए कि वो टेक्स्ट पे क्लिक करके आप कौन से पेज पे चले जाओगे। तो सर्च इंजिन को भी ये समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे एक लिंक है, और वो लिंक को अगर हम लोग क्रॉल करते तो उनको सिग्नल मिलता है कि अच्छा ये लिंक पे अगर हम लोग पहुंचते तो ये पेज बात कर रहा है पर्सनल लोन के बारे में। तो ऐसे टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। वापस एक बार, text which has a clickable link is called as anchor text। और anchor text के थ्रू यूजर प्लस सर्च इंजन के जो स्पाइडर्स होता है उन्हें समझ में आता है कि वह इस पे क्लिक करने के बाद में कौन सा पेज एक्सपेक्टेड है। तो ये क्लिक करके मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं ऐसे किसी पेज पे जाऊंगा which talks about personal loan, बराबर। तो सर्च इंजन आपकी ये साइट मैप्स को पढ़ता है, उन्हें बहुत इजीली समझ में आता है। ओके, पर्सनल लोन ऐप है, अच्छा ये पेज, इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं पर्सनल लोन के ऐप पे चला जाऊंगा। यहाँ पे वो देख रहे हैं अच्छा ये पेज क्या है, अच्छा इस पे क्लिक करूंगा तो मैं होम लोन पे चला जाऊंगा, ये टेक्स्ट होम लोन लिखा है। अच्छा ये कौन सा पेज है, अच्छा दिस इज बिजनेस लोन। तो सर्च इंजिन को आपके एंकर टेक्स्ट समझ में आता है और उस टेक्स्ट को, हाँ, किया हुआ लिंक समझ में आता है। लेकिन एक दूसरा साइट मैप होता है hdfcbank.com/sitemap.xml। मैंने एंटर कर लिया और ये जो आपके सामने मैप आ रहा है sitemap.xml, ये अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या चीज होती है? तो ये देखोगे तो देखिए ये एचडीएफसी का साइट मैप में यहाँ पे पहला लिंक दिख रहा है hdfc.com। और ये लिंक देखने के बाद आप लोगों को इस लिंक के नीचे ही दिख रहा है चेंज फ्रीक्वेंसी, FREQ, मतलब क्या कि ये पेज जो है एचडीएफसी का होम पेज, ये कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है कि ये पेज डेली अपडेट होता है और इस पेज को टॉप प्रायोरिटी दी है। वन मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो सर्च इंजिन को ये दो चीजें एडिशनल आपके एक्सएमएल साइट मैप में से समझ में आती है। जब सर्च इंजिन आपके वेबसाइट को क्रॉलिंग करता है तो वो ये एक्सएमएल साइट मैप को देखते हैं, और उस एक्सएमएल साइट मैप को देखने के बाद उन्हें यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा पेज कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है। तो वो देख रहा है कि यार एचडीएफसी बैंक का होम पेज जो है, इस पेज पे कंटेंट डेली अपडेट होता है। लेकिन उनका दूसरा पेज कौन सा है? उनका दूसरा पेज है ई टैक्स फाइलिंग टीएनसी। ये पेज जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेज डेली अपडेट नहीं हो रहा है। ये पेज कब अपडेट हो रहा है गाइस, देख सकते हो आप लोग, ये पेज कब अपडेट हो रहा है? ये पेज वीकली अपडेट हो रहा है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये पेज वीकली अपडेट हो रहा है, मतलब आपके लिए नहीं, ये सर्च इंजिन के लिए होता है। तो सर्च इंजिन क्या करता है, यहाँ पे आपके वेबसाइट के जो पेजेस डेली अपडेट होते हैं, ऐसे पेजेस पे क्रॉलिंग जो है वो बढ़ा देते हैं। क्रॉलिंग बढ़ा देते मतलब क्या है, ऐसे पेजेस के ऊपर सर्च इंजिन क्रॉलिंग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि वो पेजेस बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहे हैं। तो ये जो मैप होता है, ये होता है आपका एक्सएमएल साइट मैप। तो ये साइट मैप नॉर्मली आप लोग तब ऐड करते हो जब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस होंगे, मोर देन 50, हाँ मिनिमम 50-100 पेजेस हो गया। अगर हो गया आपकी वेबसाइट पे मिनिमम 25 या 25 के ऊपर पेजेस हो गए, तो आप लोग यहाँ पे ये एक्सएमएल साइट मैप आपकी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। एक्सएमएल साइट मैप नॉर्मली जब आप लोग वर्डप्रेस में प्लगइन्स यूज करते हो तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, आप लोगों का साइट मैप अपने आप बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग वर्डप्रेस नहीं यूज कर रहे हो, बाकी के जो भी आज की डेट में सीएमएस है, विक्स है, शॉपिफाई है, हाँ मैजिंटो है, सभी मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इन सारे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी एक्सएमएल साइट मैप बना होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ती नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज गाइस। तो किसी ने पूछा आपको व्हाट इज एचटीएमएल साइट मैप? एचटीएमएल साइट मैप
वर्सेस एक्सएमएल साइट मैप। तो एचटीएमएल साइट मैप में बेसिकली सिर्फ पेजेस का कलेक्शन होता है और लिंक्स होती है कि आपके वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस का कलेक्शन एक ही जगह पे है, वो होता है एचटीएमएल साइट मैप। और एक्सएमएल साइट मैप में एडिशनल चीजें क्या होती है, एक्सएमएल साइट मैप के थ्रू सर्च इंजिन्स को ये समझ में आता है कि कौन से पेज का, आपकी वेबसाइट के कौन से पेज का कंटेंट कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, उस हिसाब से सर्च इंजिन्स आपके पेजेस को क्रॉलिंग करते हैं। तो ये देखो बाकी के सारे पेजेस उनके अपडेट हो रहे हैं वीकली, और प्रायोरिटी सबके पेज का क्या है 0.9। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होता है एक्सएमएल में 1.0 हाईएस्ट होता है और लोवेस्ट होता है 0.7। तो जिस पेज को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उस पेजेस को सर्च इंजिन क्रॉलिंग जल्दी करता है। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि जो पेजेस पे डेली कंटेंट अपडेट होता है, जिस पेजेस पे मान लीजिए जो पेजेस के ऊपर लिखा है कि बाबा डेली अपडेट हो रहा है ये पेज, तो गूगल उस पेज को इमीडिएटली रैंक करेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। सर्च इंजिन को क्रॉलिंग करते हुए जो कोटा वो लोग असाइन करते हैं कि कौन से पेज को कितना क्रॉल करना है, वो कोटा डिसाइड करने में सर्च इंजिन को इजी जाता है, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो गाइस। एचटीएमएल एक्सएमएल में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा तो पूछिए। हम्म एंकर टेक्स्ट समझ में आ रहा है आपको? यस नो? शादाब जी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस नो गाइस? शादाब, अभी, चेतना, यस सर, रिद्धि। समझ में आ हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को एंकर टेक्स्ट क्या होता है, एंकर टेक्स्ट इज बेसिकली जिस टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक होती है उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, ये हैंग हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है इसको? अभी यहाँ पे आगे का टॉपिक जो है, आगे का टॉपिक हम लोग बात करेंगे robots.txt फाइल क्या होती है। गाइस robots.txt एक सिंपल एक नोटपैड फाइल होता है जो नॉर्मली डेवलपर्स यूज करते हैं। ये robots.txt फाइल का यूज ये होता है कि आप लोगों को आपके वेबसाइट पे कुछ भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा जो आप लोगों को इंटरनेट पे दिखाना नहीं है, तो वैसे फाइल फोल्डर्स को, वैसे फाइल्स को वेबसाइट के आप लोग ऐड करते हो। कहाँ पे आप लोग ऐड करते हो उन्हें? robots.txt में। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई फोल्डर है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट जिसके ऊपर सारे पैन कार्ड नंबर्स है। हाँ, और सारे पैन कार्ड नंबर्स जिस फोल्डर में रखे हैं वो फोल्डर वेबसाइट का, हाँ, उन्हें ब्लॉक करना है। वो फोल्डर के अंदर का कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे दिखना नहीं चाहिए, उस फोल्डर को सर्च इंजन से ब्लॉक करवाना है। सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपको कि ये फोल्डर जो है हमारा ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसके अंदर का कुछ भी कंटेंट क्रॉल मत करो। तो ऐसे सिनेरियोज में आप लोग एक robots.txt फाइल बनाते हो जो नोटपैड में बनता है और उसे अपलोड किया जाता है वेबसाइट के ऊपर। तो robots.txt फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग पता होना चाहिए होता है, बिकॉज ये नॉर्मली डेवलपर्स करता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे hdfc.com पे मैं आता हूँ और hdfc.com के आगे मैंने लिख दिया robots robots.text और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये देखिए आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ, या फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक का दिखाता हूँ, ICICI bank.com/robots.text एंटर कर रहा हूँ। और ये देखिए एंटर करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक का आप लोगों को robots.txt फाइल यहाँ पे दिख रहा है। यूजर एजेंट मतलब कौन होता है? सर्च इंजन स्पाइडर जो होता है, सर्च इंजन जो गूगल के, याहू के, बिंग के जो स्पाइडर्स होते हैं, क्रॉलर्स, उन्हें स्पाइडर्स भी कहा जाता है। मैंने बोला था पहले भी आपको, उन्हें क्रॉलर्स कहा जाता है, उन्हें यूजर एजेंट कहा जाता है, उन्हें यहाँ पे बॉट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूजर एजेंट क्या लिखा है? स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। यूजर एजेंट स्टार डिस अलाउ, डिस अलाउ मतलब डू नॉट अलाउ। उन्होंने बोला कि ये एक फोल्डर है उनका HTML/English। उन्होंने बोला डिस अलाउ, ये पेज है उनका कोई वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर का, पर्सनल के अंदर का एक्सक्लूसिव प्रायोरिटी सर्विस। ये जो पेज है आईसीआईसीआई बैंक का, ये पेज उन्होंने बोला है ब्लॉक करो। जैसे यहाँ पे www.icicibank.com/ देखोगे तो कौन सा पेज ब्लॉक किया है उन्होंने? आईसीआईसीआई बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट पर्सनल
एक्सक्लूसिव प्रायोरिटी के पेज को उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। वो नहीं चाहते कि ये जो पेज है ये पेज गूगल में दिखे, उसीलिए उन्होंने उसको यहाँ पे ऐड किया है। दिस अलाउ, उन्होंने ये पेज को भी ऐड करके रखा है यहाँ पे। ये पेज कौन सा है? ये पेज है उनका ICICIbank.com/कस्टमर केयर के अंदर का पर्सनल बैंकिंग नंबर्स। ये पेज भी उन्होंने कुछ रीजन के लिए ब्लॉक करके रखा होगा। अब ये आईसीआईसीआई बैंक को भी पता होगा उन्होंने ये पेजेस को क्यों ब्लॉक किया, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने ये पेजेस क्यों ब्लॉक किए। लेकिन इस तरीके से आप लोग कमांड देते हो। तो जैसे मैं कोई नया नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ, और आपका वेबसाइट क्या है? आपके वेबसाइट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट ना, प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री ना? यस नो गाइस? हाँ, प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री। तो प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री .com.xyz। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे हम आता है, आपकी वेबसाइट पे आपको लगता है कि नहीं ये पेज मुझे गूगल में ब्लॉक करना है, ये पेज मुझे दिखाना नहीं। तो एक ऑप्शन पहला कौन सा होता है? मैंने दिखाया था आप लोगों को, एक होता है नो इंडेक्स का। नो इंडेक्स बेसिकली आप लोगों को पेजेस ब्लॉक करना है पेज लेवल पे, तो ये बहुत इजी जाता है, आप लोग नो इंडेक्स का टैग ऐड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जब आपका वेबसाइट होता है ना, ये वेबसाइट अभी मैं आपको दिखाऊंगा GoDaddy पे लॉगिन करके। वेबसाइट नॉर्मली पूरा फोल्डर स्ट्रक्चरिंग में होता है। एक मिनट, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर। ये आ गया मैं GoDaddy पे। अब GoDaddy पे आपका वेबसाइट मैंने ऐड करके रखा है। साइन इन करता हूँ, साइन इन गूगल, रोहित चिलवंते। ये देखिए, अभी अगर आप GoDaddy पे आते हो ना, तो आपका वेबसाइट एक्चुअली आपका होस्टिंग यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको सारे आपके फोल्डर्स दिखते हैं वेबसाइट के। ये देखो, ये सारे डोमेन, जैसे ये डोमेन देखो, एसडीएम स्टोर, एक्सपायरिंग ऑन 9th ऑफ मार्च 2024। उसके आगे देखो रिन्यू का बटन आ रहा है, तो ये आपका मेरा GoDaddy का अकाउंट है। इसमें देखो ये वेब होस्टिंग, अब ये मेरा वेब होस्टिंग है का पैकेज है जो 15 मार्च को एक्सपायर हो रहा है। इस पे सारी की सारी वेबसाइट्स आपकी ऐड करके रखी है। मैंने क्लिक किया मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ये देखोगे आप लिखा है यहाँ पे सी पैनल। सी पैनल एडमिन पे मैंने क्लिक कर लिया, और ये देखोगे तो आपका ये सी पैनल आ गया। ये कंट्रोल पैनल, सी पैनल का मतलब होता है कंट्रोल पैनल, जहां से आप पूरा वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हो। उसमें एक फोल्डर दिख रहा है आपको, कौन सा फोल्डर दिख रहा है? फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे मैंने क्लिक कर लिया। तो इसमें एक्चुअली ये शेयर्ड होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग होने की वजह से इसमें सारी वेबसाइट्स आपको मिलेगी। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर दिख रहा है। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर अगर आप देखोगे, मैंने क्लिक कर दिया, डबल क्लिक, और इसमें आपको दिख रहा है कि आपका वेबसाइट प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री। कैन यू सी दिस गाइस? यस नो? हाँ या ना? अरे हाँ क्या ना, वो तो बोलो। हाँ सर। उसके अंदर कौन सा है? PSDM.IT mastery, learn.IT mastery, garden, en.IT mastery, nanada.IT mastery, pune.IT mastery, ये सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग बना के दिया। राघव कंस्ट्रक्शन.IT mastery। हाँ, तो अब यहाँ पे ये वेबसाइट जो है आपका, मैंने प्रोजेक्ट.IT mastery पे क्लिक कर दिया। अब दिख रहा है कि उसके अंदर की फोल्डर्स मुझे सारे के सारे, ये सारे फोल्डर्स हैं। अब मैंने WP, अभी ये आपको इमिडिएटली समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सारा वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग होता है। तो यहाँ से अगर आप लोगों को, मैंने यहाँ पे लेवल अप, मैं यहाँ पे आके अगर मैंने अभी PSDM नहीं, प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री की वेबसाइट को राइट क्लिक कर दिया और बोल दिया ना यहाँ पे आके डिलीट, तो आपका पूरा वेबसाइट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देते हैं आपकी वेबसाइट। और मान लीजिए एग्जाम्पल दिखा रहा, आपके वेबसाइट क्या, मुझे ये WP कंटेंट लिखा है ना, WP कंटेंट के अंदर क्या है? लैंग्वेजेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड, अपलोड्स। अपलोड्स के अंदर क्लिक किया तो क्या है यहाँ पे? टेम्पररी फाइल है, 2024 की फाइल है, उसके अंदर 2024 के अंदर फरवरी की फाइल है। इसके अंदर देखो इतनी सारी इमेजेस, इमेजेस सब कुछ दिख रहा है, ये इमेजेस वगैरह जो आपने यूज किए, ये सब है। तो ये सब स्ट्रक्चरिंग दिखता है आपको वेबसाइट का। मान लीजिए मुझे कुछ रीजन के लिए आपके वेबसाइट का ये फोल्डर जो है ना, ये फोल्डर ही ब्लॉक करना है। कौन सा फोल्डर? 2024 के अंदर जो कुछ है ना, वो इंटरनेट पे दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैंने उस फोल्डर का, यहाँ से पाथ मिलता है आपको, वो पाथ पूरा कॉपी कर लिया, और मैं आता हूँ नए नोटपैड फाइल में, और यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ यूजर एजेंट स्टार, और डिस अलाउ, और आगे लिख देता हूँ वो फोल्डर का पाथ। हाँ,
फोल्डर का पाथ पब्लिक एचटीएमएल निकाल देता हूँ, project.itmaster ये भी निकाल देता हूँ, क्योंकि हम लोग हमारे वेबसाइट पे ही अपलोड करने वाली फाइल, तो ये दोनों निकाल दिया। मुझे WP कंटेंट के अंदर का अपलोड का जो फोल्डर है वो ब्लॉक करना है। और स्टार मतलब क्या होता है, ऑल स्पाइडर्स। तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। सेव एज किस नाम से सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आके मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे यहाँ पे रोहित कहाँ है, रोहित रोहित इमेजेस, चलो इसके अंदर आके ROBO इसी नाम से सेव करना पड़ता है, ROBOTS.text। हाँ, robots.text इस नाम से मैं सेव करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब ये फाइल मेरा बन चुका है। इस फाइल को मुझे अपलोड करना है, तो मैं लेवल अप 1 करता हूँ। अब ये देखिए, project.itmaster पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में इसको बोलते हैं बेसिकली रूट फोल्डर। कौन सा फोल्डर, रूट फोल्डर। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मेरा robot.txt फाइल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है क्या, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं इस यहाँ पे वो फाइल को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं अपलोड क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल बोलता हूँ, और यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे जो robot.txt ऐड किया है रोहित फोल्डर में, रोहित का है क्या? रोहित, हाँ, इसमें robots.txt कहाँ है, robot. यहाँ पे है। डबल क्लिक कर लिया, robot.txt अपलोड हो गया है। अब अपलोड होने के बाद में यहाँ पे गो बैक बोलता हूँ। ये चेक कीजिए, आपका robot.txt फाइल यहाँ पे आ चुका है। मैंने रिफ्रेश कर लिया एक बार, एक मिनट वापस रिफ्रेश करता हूँ। ये कल का डेट क्यों दिखा रहा है, ये देखिए robot.txt आ चुका है। और अगर आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हो, माइट भी ये कल ये यूएस का भी टाइम दिखा रहा है। अब ये robot.txt ऐड कर दिया है। मैं भी आपका वेबसाइट ओपन करता हूँ, project.itmastery/ देखना होगा अगर आपको फाइल तो ROBOTS.text एंटर कर देता हूँ। और ये देखिए आपके वेबसाइट पे वो फाइल अपलोड हो चुका है, यूजर एजेंट स्टार डिसअलाउ WP कंटेंट के अंदर का अपलोड फोल्डर। तो इस तरीके से आप लोग आपका robot.txt यूज करते हो। लेकिन मुझे आपको बताना है, ये बहुत टेक्निकल होता है। एज अ फ्रेशर आपको कोई भी कंपनी ये सब सी पैनल वगैरह का एक्सेस देगी नहीं। तो जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए रखिए आप। मुझे ये फाइल वापस डिलीट करना है, इसको राइट क्लिक कर दिया और बोल दिया यहाँ पे आके डिलीट। डिलीट बोल दिया, कंफर्म, और ये फाइल डिलीट हो गया है आपका। तो robot.txt नॉर्मली वर्डप्रेस, विक्स, उसके बाद में आप लोग जो शॉपिफाई ये जो प्लेटफॉर्म यूज करते हो उस पे ऑलरेडी बना होता है। आपका वेबसाइट वर्डप्रेस में है, आपने आपका कौन सा प्लगइन यूज किया है, आपने यूज किया यहाँ पे प्लगइन जिसका नाम है रैंक मैथ। तो आपको रैंक मैथ में ऑलरेडी आपका robot.txt बनता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ती नहीं है। एक मिनट, इसका क्या है यूजर आईडी, डिजिटल का डी कैपिटल का स्मॉल है, कैपिटल। हाँ, पासवर्ड स्मॉल ना, डिजिटल @#123 क्या है पासवर्ड, कैपिटल ही है क्या, हम्म। @123। देखो लॉग इन कर रहा हूं मैं। हम्म, देखिए मैं रैंक मैथ में आ गया। यहाँ पे रैंक मैथ में आने के बाद में अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे, ये देखिए आपका रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन है क्या। इस रैंक मैथ एसईओ के प्लगइन पे आने के बाद में जनरल सेटिंग में आप लोग क्लिक करते हैं ना, जनरल सेटिंग्स पे आते हो आप लोग। जनरल सेटिंग में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को रोबोट दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस एडिट robot.txt। तो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी आपका robot.txt बना के रखा है उसने। आप लोग इसको एडिट वगैरह मत कीजिए। देखो एडिट robot.txt से लिखा है यहाँ पे ऑप्शन। हाँ, तो यहाँ पे एडिट योर robot.txt टू कंट्रोल व्हाट बॉट्स सी, मतलब बॉट्स को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, उसके लिए robot.txt होता है। तो इसको हाथ मत लगाइए अभी के लिए, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग अभी फ्रेशर लेवल पे हो, आप लोगों को ये सारी चीजें अभी इमिजिएटली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने सी पैनल वगैरह ये सब देखा नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है आप लोगों को इसमें। तो यहाँ पे
ये रीसेट ऑप्शंस होते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट सेटिंग्स? ओके, मैंने बोल दिया। और अगर आप चेक करते हो तो यहाँ से आप लोग आपका robot.txt, एडिट robot.txt में ऑप्शन ये दिख रहा है क्या? मैंने यहाँ पे आके ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट। एडिट robots.txt, लीव द फील्ड एम्प्टी। हाँ, देखो यहाँ पे मुझे एडिट करने आ रहा है, दिख रहा है यूजर एजेंट स्टार दिस अलाउ कौन सा /wp। हाँ, अपलोड्स। हाँ, ये फोल्डर मुझे ब्लॉक करना है, मान लीजिए WP एडमिन का फोल्डर ब्लॉक करना है, सारे स्पाइडर्स के लिए। इसको यहाँ पे आके सेव कर दूंगा। लेकिन अभी आप लोग कुछ मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को robots.txt एडिट करने के लिए पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग पता होना चाहिए कि वेबसाइट के फोल्डर्स कौन से कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा है। ये सारी चीजों का मालूम डेवलपर्स को ही होता है, इसलिए इट्स बेटर दैट यू डोंट डू एनी चेंजेस ओवर हियर। तो ये रैंक मैथ में आप लोगों को जनरल सेटिंग में robots.txt दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। ये ब्लॉक्स है, बाकी की ये चीजें तो अभी नहीं कुछ काम की आपकी। अब यहाँ पे robot.txt क्या होता है, तो किसी ने पूछा, तो robot.txt इज अ सिर्फ, देखो मैं गूगल पे भी सर्च करता हूँ, व्हाट इज robots.txt इन SEO। A robot.txt file tells search engines crawlers which URL the crawler can access on your site. This is used mainly to avoid overloading with site with requests. It is not a mechanism for keeping a web page out of Google. To keep a web page out of Google, blocking indexing with no index or password protect the page. तो बोल रहा है नॉर्मली अगर आपको पेजेस गूगल में इंडेक्स नहीं करवाने तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? नो इंडेक्स का टैग आप लोग ऐड कीजिए। लेकिन अगर आपको सर्च इंजिन को बेसिकली अभी यहाँ पे ना ये नॉर्मल देखो, ये क्या बोल रहा है? robot.txt files tell search engine crawlers which URLs the crawler can access on your site। अब होता है बहुत बार आपके वेबसाइट पे बहुत सारे, जैसे आपके वेबसाइट पे मान लीजिए 50 पेजेस है, 50 पेजेस में से मान लीजिए 30-25 पेजेस आपको ऐसे हैं जो आपको आपके यूजर्स को दिखाना है, लेकिन बाकी के 25 पेजेस ऐसे हैं जो आपको आपके इंटरनल यूज के लिए लग रहा है, वो पेजेस आपको इंटरनेट पे बिल्कुल दिखाने नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप लोग ये पेजेस जो इंटरनल यूज के लिए रखना है, तो क्या होगा, ये पेजेस भी आपने ओपन रख दिया तो गूगल का क्रॉलर फालतू में आके यहाँ पे क्रॉलिंग करेगा, जिससे उसका बेसिकली टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है। तो आप लोग ऐसे जो पेजेस यूजर्स को दिखाने नहीं है, जो गूगल सर्च में दिखाने नहीं है, ऐसे पेजेस को, ऐसे फोल्डर्स को आप लोग ऐड कर सकते हो आपके robots.txt फाइल में। तो यहां से होता क्या है आपकी वेबसाइट पे, जैसे उसने टेक्निकल लैंग्वेज में बोला है, दिस इज यूज मेनली टू अवॉइड ओवरलोडिंग योर साइट विद रिक्वेस्ट। मतलब यहाँ पे बेसिकली जितना ज्यादा क्रॉलिंग करता जाएगा गूगल, और जो पेजेस कुछ काम के नहीं वैसे भी पेजेस को गूगल क्रॉल करा है, इसमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जाती है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो ये सारी चीजें ना होने के लिए आप लोग जो पेजेस, जो फोल्डर्स आपको लगता है कि जिनके ऊपर क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आप लोग robot.txt में ऐड कर दो। और जो पेजेस आपको लगता है कि कोई पेज आपको गूगल में दिखाना ही नहीं है, तो ऐसे पेजेस को आप लोग नो इंडेक्स का टैग ऐड कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो रोबोट, और ये सब टेक्निकल टॉपिक्स है guys, और मुझे पता है कि ये बहुत आप लोगों को हैवी जाएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता रहेगा, ये मुझे भी समझ में आ रहा है। लेकिन गाइस ये थोड़ा थोड़ा आपको स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा एसईओ में। जैसे जैसे आप लोग एसईओ में टाइम बिताओगे तब जाके आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसीलिए मैंने बोला आप लोगों को कि गाइस आप लोग सिर्फ क्लास के भरोसे के ऊपर मत बैठिए, रोज आप लोग आपकी खुद के लिए 1 घंटा निकालिए, जिसमें आप लोग खुद भी बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे पढ़िए, जिसमें से आपको जो भी डाउट्स आएंगे आप लोग दूसरे दिन मुझे पूछ सकते हो। So robots.txt is simple, a notepad file to tell search engines which content to crawl, which content should not be crawled. HTML sitemap is on a website, और वेबसाइट पे होता है ये HTML sitemap, जो बेसिकली यूजर्स के लिए होता है नेविगेशन समझने के लिए। XML sitemap हमेशा बैकएंड में होता है। किसी भी वेबसाइट का अगर आप लोगों को HTML sitemap पढ़ना है, तो आप सब सिंपल उस वेबसाइट को ओपन करके, जैसे hdfcbank.com, hdfcbank.com स्लैश टाइप कीजिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इस तरीके से आप लोग किसी भी वेबसाइट का साइट मैप देख सकते हैं। हर एक वेबसाइट पे एक्सएमएल साइट मैप होगा, जरूरी होता नहीं है। ये एचडीएफसी का आ गया साइट मैप। अब यहाँ पे HTML हो गया, XML हो गया, एंकर टेक्स्ट समझ में आ रहा है आपको? एंकर टेक्स्ट इज बेसिकली जिस टेक्स्ट को लिंक होती है उसे एंकर टेक्स्ट कहा जाता है।
robot.txt क्या होती है? ये सिंपल एक नोटपैड फाइल होती है जो आपके वेबसाइट के ऊपर कॉन्फिडेंशियल डेटा जो आपको सर्च इंजन में दिखाना नहीं उसके लिए किया जाता है। साइट मैप्स बैकग्राउंड में होता है। आपको किसी वेबसाइट का देखना है तो देखो मैंने कैसे टाइप किया था, वेबसाइट का नाम और उसके आगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल ऐसे टाइप करके एंटर मार दिया तो आपको बैकग्राउंड में उसका साइट मैप दिखता है। अब जाके मुझे आप लोगों को एक पूरा का पूरा टास्क देना है जिससे आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। निकिता जी, आप क्लास में हो ना? कल बात हुई कि निकिता आपकी आपके सर के साथ कुछ? नहीं हुई सर। तो मैंने बोला था ना आपको कि आपकी वेबसाइट के पहले सर तो, नहीं थे। हाँ, जो भी आपके सर जब आएंगे तो प्लीज आपके सर को पहले पूछ लीजिए कि आपके वेबसाइट पे कौन से प्रोडक्ट्स ऐड करने, पहले प्रोडक्ट्स का लिस्ट बना लीजिए। वो प्रोडक्ट्स का लिस्ट आप हमें मिल गया ना तो उस सिस्टम से हम लोग कैटेगरी क्रिएट करके, देखिए गाइस अभी यहाँ पे जो निकिता है, निकिता ने अपने वेबसाइट पे GIOY है ना, जियो लाइफ ना, जियो लाइफ हाँ जे, हाँ, ये देखिए गाइस निकिता ने खुद के वेबसाइट का यहाँ पे थीम ले लिया है फ्री वाला। उसको ये ड्राई फ्रूट्स का वेबसाइट क्रिएट करना है तो उसको वैसा थीम मिल गया है। अब वो देखो जियो लाइफ का वेबसाइट उसका सिक्योर भी हो चुका है। सिक्योर कैसे हुआ उसका वेबसाइट? क्योंकि उसने होस्टिंग जब बाय किया है ना तो होस्टिंग बाय करते वक्त उसने यहाँ पे बाय किया है होस्टिंग जिसमें ऑलरेडी HTTPS का पैकेज था। अब उसको इस वेबसाइट का एसईओ शुरू करना है तो मैंने पहले उसको क्या बोला कि वह पहले तू डिसाइड कर ले कि तेरे वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स कौन से हैं। जब तक तुझको खुद को प्रोडक्ट्स नहीं समझ में आते तो हमें यहाँ पे दिक्कत आएगी कि कौन से प्रोडक्ट्स के पेजेस क्रिएट करना है। प्रोडक्ट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, डेट्स, इसमें क्या क्या है ये सब पहले लिस्ट डाउन कर लो। तो लिस्ट डाउन करने के बाद हम लोग ऐसे पेजेस क्रिएट करना शुरू करेंगे। पेजेस एक बार क्रिएट हो गया फिर यहाँ पे ये वेबसाइट ई कॉमर्स है तो इसमें कैटेगरी वाइज क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में पेमेंट गेटवे वापस प्लस 200 ग्राम का पैकेट चाहिए या 400 ग्राम का पैकेट चाहिए, पेमेंट गेटवे आएगा। और वापस GST ऐड करना, ये सब फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए आपको डेवलपर्स का हेल्प 110% लगने ही वाला है। तो एक बार आपके पास ये प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई फिर हम लोग उसको कैटेगरी डिवाइड करेंगे। हाँ, नट्स को इसके अंदर डालो, ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डालो, प्रोडक्ट्स में इसमें डालो, सीड्स में क्या क्या है जैसे सनफ्लावर सीड्स आती है, जैसे बहुत सारी सीड्स होती है अलग अलग, हाँ वैसे सीड्स में आएगा। डेट्स में जो अलग अलग टाइप की डेट्स होते हैं जो खजूर खाते हैं हम लोग, ब्लैक खजूर होता है, ब्राउन खजूर होता है, आपका खजूर होता है, उसमें भी टाइप्स होता है तो वो डेट्स में यहाँ पे डेट्स आएंगे। ये एक बार मिल गया आपको तो वो उसके बाद हम लोग इसका पूरा का पूरा हम ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे। अभी तक तो आपने डोमेन होस्टिंग बाय कर लिया। अभी गाइस निकिता का जो डोमेन है ना, निकिता का डोमेन जो है ये है कहाँ पे? गोडैडी पे है। यहाँ पे उनका होस्टिंग कहाँ पे है? निकिता का जो होस्टिंग है, निकिता डोमेन कहाँ है? डोमेन इज ऑन गोडैडी। और थोड़ा। होस्टिंग कहाँ पे है? होस्टिंग कहाँ पे है उनका? होस्टिंगर पे है। तो हमने उस दिन यहाँ पे होस्टिंगर और गोडैडी लिंक कर दिया। मैंने उनको दिखाया कैसे डोमेन और होस्टिंग लिंक किया जाता है। और होस्टिंगर पे उन्होंने ऐसा प्लान लिया था जिसके अंदर SSL सर्टिफिकेट था। तो अब यहाँ पे देखोगे तो उनका वेबसाइट तो लाइव हो चुका है, जियो लाइव। मतलब जियो लाइव का डोमेन गोडैडी पे है लेकिन होस्टिंग जो लिया उन्होंने वो कहाँ से लिया है? होस्टिंगर से। वेबसाइट लाइव हो चुका है। यहाँ पे /wp-admin अगर वो टाइप करेगी तो वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बना रही है। WP एडमिन एंटर करने के बाद में सेम आपको जैसे वेबसाइट बना के दिया है वैसे ही आप उसको यूजर आईडी पासवर्ड पूछ रहा है जिसको लॉगिन करके वो अपने चेंजेस कर सकती है। तो ये सब बना के दिया है लेकिन अभी हम लोग रुके हैं किस चीज के लिए? ये सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट को आने के लिए। एक बार लिस्ट आ गया तो मैं थोड़ा सा हमारे डेवलपर को भी इन्वॉल्व करूंगा कि भाई कैसे स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारी कैटेगरीज है। कैटेगरी कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी क्या होता है? दो फर्क बता रहा हूँ। एक सिंपल वेबसाइट क्या होती है, जैसे मेरे वेबसाइट पे होम, अबाउट अस, कोर्सेज, यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन बना दिया और मेरे वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस पेज है। कोर्सेज में मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, हाँ, और एक यहाँ पे दूसरा है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। तो मेरे पास सिर्फ दो ही कोर्सेज है, कोई कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं। हाँ, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वगैरह कुछ डिवाइड नहीं करते बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, बड़ी जो साइट्स होती है ई कॉमर्स साइट, स्पेशली ई कॉमर्स साइट्स पे कैटेगरी में ही काम चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है उसके ऊपर होम पेज है, होम पेज के अंदर प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर मान लीजिए उनके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर होम अप्लायंसेस की बात, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे आ गया टेलीविजन, टेलीविजन आ गया। टेलीविजन में भी बहुत सारी कंपनी, जैसे इसमें मैंने ले लिया सोनी कंपनी, सोनी कंपनी में भी सोनी के बहुत सारे मॉडल्स है।
तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो होता है ये कैटेगरीज होती है। होम के अंदर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टेलीविजन, टेलीविजन के अंदर कौन सा ब्रांड, सोनी, सोनी के अंदर सोनी ब्रावियो, हाँ 125, सोनी का दूसरा सोनी हाई डेफिनेशन एच डी, कोई तो मॉडल है एच डी रीडिफाइन, हाँ ऐसा कोई मॉडल है रीडिफाइन का, ये मॉडल है 523 ऐसे। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज बनती है। तो ई कॉमर्स साइट पे पूरा प्लानिंग करना पड़ता है आप लोगों को, खुद को पहले आपकी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पता चलने चाहिए, फिर हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं कैटेगरीज में। चलो हाँ ये कैटेगरी कौन सा है, ये कैटेगरी है ड्राई फ्रूट्स का, तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम लोग ऐड करेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स को। हाँ दूसरा कैटेगरी कौन सा है, दूसरा कैटेगरी जो है ये कौन सा है, दूसरा कैटेगरी है सीड्स का, सीड्स के अंदर हम लोग ऐड करेंगे ये सारी सीड्स को। ऐसे जाके हम लोगों को ये सारे कैटेगरी वाइज पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये सब प्लान करने के लिए, स्ट्रक्चरिंग बनाने के पहले मेक श्योर आप लोगों के पास आपके प्रोडक्ट्स का लिस्ट रेडी हो, तो उस हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक आप लोगों को टास्क देने वाला हूँ। टास्क आप लोगों को यहाँ पे बहुत इजी है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को ये सारे टास्क दिए हैं, तो एक आपका पूरा का पूरा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, उसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे टास्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे बजाज फिनसर्व का वेबसाइट है, बजाज फिनसर्व की वेबसाइट का लोन सेक्शन में पर्सनल लोन नहीं, होम लोन का पेज है। होम लोन का जो पेज है उनका, इस होम लोन के पेज के लिए आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स का लिस्ट मुझे दिखाना है कि रोहित होम लोन के लिए लोग ये कीवर्ड सर्च करके, कीवर्ड रिसर्च, हाँ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स विथ सर्च वॉल्यूम ये बताना है। उसके बाद इन्हीं कीवर्ड्स को लेके इस पेज का एक टाइटल क्रिएट करना है आप लोगों को, पेज का डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है। पेज पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 में क्या क्या आएगा, हेडिंग 3 में क्या क्या आएगा ये लेना है। हाँ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी फॉर दिस। उसके बाद ये टास्क खत्म होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट टास्क जो करना है वो है नेक्स्ट वेबसाइट विच इज, आप लोगों को पुणे श्रीनगर फ्लाइट्स के लिए मैं यहाँ पे यात्रा.com का पेज आप लोगों को यहाँ पे देना चाहता हूँ। यात्रा.com के पेज का कैश डेट आप लोगों को मुझे बताना है। यात्रा.com का आपको मुझे डोमेन एज बताना है। इस पेज का टाइटल क्या है, इस पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, इस पेज का हेडिंग 1 क्या है, इस पेज में हाँ टारगेटेड कीवर्ड कौन सा है, टारगेटेड कीवर्ड रिपीटेशन कितनी बार किया गया है। हाँ उसके बाद आप लोगों को मुझे बताना है ये जो वेबसाइट है यात्रा.com का, हाँ यात्रा.com का ब्लॉग है या नहीं, यस नो बताओगे। हाँ ये इतना बताओगे आप लोग मुझे। उसके बाद में यहाँ पे इस वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम भी बताओगे कितना है। उसके अलावा ब्लॉग यात्रा का अगर इफ ब्लॉग इज देयर, इफ ब्लॉग सेक्शन रहेगा तो आप लोगों को बताना है ब्लॉग सेक्शन में सोशल शेयरिंग बटन्स है क्या, ऑथर नेम है क्या, ब्लॉग में इंटरनल लिंक्स है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट टास्क दिया जाएगा। यात्रा.com की वेबसाइट को, यात्रा छोड़िए यात्रा नहीं, यहाँ पे दूसरा वेबसाइट है जिसका नाम है inspiresoft.com। इस वेबसाइट को नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितनी है, उसके बाद में नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, उसके बाद यहाँ पे उनको नंबर ऑफ डू फॉलो लिंक्स कितनी है, नंबर ऑफ नो फॉलो लिंक्स कितनी है, .com से कितनी लिंक्स आ रही है, .edu से कितनी लिंक्स आ रही है, .gov से कितनी आ रही है, और उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक हर महीना कितना आ रहा है।
इतना टास्क आप लोगों को अभी खत्म करना है, पूरा एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। मैं ये टास्क आप लोगों को चैट में डाल रहा हूँ। आई वांट निकिता यू टू टेक द इनिशिएटिव टू, यहाँ पे मैं टास्क डाल रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुप में, व्हाट्सएप के भी ग्रुप में ऐड करता हूँ मैं टास्क को। व्हाट्सएप का ग्रुप आपका चला गया क्या? तो व्हाट्सएप बंद हो गया यार, व्हाट्सएप वेब। तो निकिता जी देखिए आपको आ चुका है ये टास्क आपके ग्रुप में, चैट पे। तो प्लीज आप यहाँ पे हमारा क्लासरूम का जो लैपटॉप है उसको, उसका स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। ये देखिए 8 बजे के बैच में, हम्म, ये आपका ही बैच है ना ज्वाइन? हाँ ठीक है। चलो ये आप लोगों को भेज दिया है मैंने। अब आप आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं स्टॉप कर देता हूँ। पूरा टास्क पहले आपके नोटपैड में ले लीजिए, सबका आपका ही रिवीजन हो जाएगा गाइस यहाँ पे। आप लोग भूल गए रहोगे पुरानी चीजें, तो एक बार कर लोगे तो पूरा का पूरा आपका रिकॉल हो जाएगा। तो शादाब जी, अक्षता जी, चेतना जी, अभिजीत, हाँ पंकज जी, प्लीज सब लोग मिलके ग्रुप में कीजिए, सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए, सबका रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों का फायदा होगा इसमें से। और कल मेरा फैकल्टी आप लोगों को आगे के ऑफ पेज के टॉपिक सिखा देगा। निकिता जी क्या करो, स्क्रीन शेयर करियो कि नहीं? हाँ सर, एक मिनट। क्या इतना देर क्यों लगता है? आप क्या करते रहते हो इतना देर? लैपटॉप तो चालू ही रहता है ना? हाँ सर। आ गया है हमारा स्क्रीन, और नोटपैड में पूरा टास्क ले लीजिए और स्टार्ट कीजिएगा। चलो
मैम ऊपर के टेक्स्ट को कॉपी कीजिए और सर्च कीजिए कीवर्ड पूरी https://www.bajajfinance इन होम लोन है ना, उसको कॉपी कीजिए पूरा। हाँ, उसको आप कॉपी कर दीजिए वॉशरूम में। वॉशरूम में काय वर्ड स्ट्रीम म्हणून वेबसाईट सॉरी टॅब तो ओपन केलाय ना हा हाँ, तिथे ते पेस्ट करा। मी कॉपी करू का? हो, काल सरांनी सांगितलं तसंच करा ना। ते एसबीआय होम लोन जे आहे ना नोटपॅड वर, त्याच्या खाली चॅट जीपीटी साठी हे लिहा, प्रॉम्प्ट लिहा ना। बॅक बॅक जावा नोटपॅड वर। नोटपॅड हा, हे इथं खाली जे इंटरेस्ट रेट आहे ना त्याच्या खालीच प्रॉम्प्ट लिहा ना। ते आपल्याला पाहिजे काय, टायटल पाहिजे, डिस्क्रिप्शन पाहिजे, हेडिंग पाहिजे, प्लीज। हे नावाव करा, म्हणजे वरचे पण जे आहेत ना एसबीआय लोन कॅल्क्युलेटर वगैरे ते इन्क्लूड होतील मध्ये। काय ते वरचे एसबीआय होम लोन वगैरे घ्यायचे ना आपल्याला, तर ते प्लीज अबाव करा ना। हे जे आहे ना अबाव असं मेन्शन करा तिथं। हो हो
असं लिहावं लागेल ना मॅडम, हॅलो चॅट जीपीटी बेस्ड ऑन द अबोव कीवर्ड्स नॉट मोर दॅन 65 कॅरेक्टर्स, पेज डिस्क्रिप्शन. ते ऑलरेडी 60 कॅरेक्टर्स आले इन माय कॅल्क्युलेटर. 160 ओके, कॅरेक्टर. ठीक आहे. जमुना क्या याद है कि गाइस, सब आप लोगों को क्या भूल गए? अभिजीत, निकिता, चेतना जी, चेतना तो नहीं थी, शादाब जी, यस नो? Yes, sir. हम्म, पेज लोड होने दीजिए और इसी क्विक पे चेक कीजिए ना, इसी क्विक. क्या? मैडम वो लिंक जो है कॉपी कीजिए, वो पेज पूरा ओपन होने दीजिए और इसी क्विक पे चेक कीजिए ना, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब आ जाएगा. हाँ, इसके बाद ये इसी क्विक, इस सर की फोटो के बाजू में जो है ना, इसी क्विक जो पजल जैसा है, इधर इधर नीचे नीचे, उसके साइड में, उसके साइड में.
हाँ, एसईओ क्विक। करिए ना SEO के। गाइस भूल गए कि आप लोग एक्सटेंशन एसईओ क्विक के थ्रू आपको पूरा पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन हेडिंग टैग्स क्या होते हैं सारी की चीजें हाँ, समझ में आती है ना। ये पूरा आ गया, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। टारगेटेड कीवर्ड कैसे सर्च करें? पेज इन्फो में जाइए, पेज इन्फो। हाँ, हम्म, एम पे, हाँ, पेज इन्फो में चेक कीजिए, लोडिंग दिखाई देगा कीवर्ड्स। पेज इन्फो में जाइए, चेक कीजिए एक बार, नीचे जाइए। हाँ, आइए, ये देखिए, आइए नीचे और रिपीटेशन वगैरह दिखा देगा।
ते लिंक टाकली त्याच्या बाजूला एशिया केलं का तुम्ही? काय? वरचं जे टाकलेलं लिंक तिथं तिथे एशिया टाकलं का आपल्या इथलं हे नॉर्थ अमेरिका दाखवतंय ना. हा तिथे ते हा आता ती लिंक टाकून आता स्टार्ट टेस्ट करा. काय टाकू क्लिक कर इथे? त्याला. बरोबर आहे त्याला क्लिक करा आशिया जपानला. तेवढेच दाखवतो. ठीक आहे ओके. कीवर्डला कोणते टार्गेट केले ते चेक करायचं. एसीक्यू पण ते चेक करावं लागेल ते. ते नाही ना कळत. एसीक्यू एकदा चेक करा ना. कुठे केलं की कोणते कोरिया दिसतं? पहिल्या ह्याला जाऊ रे. ठीक आहे सरला विचारू. शेअरिंग बटन आहेत खाली तो जे बघितलं ते शेअरिंग बटन आहेत म्हणून येस करा. ब्लॉग बघते मी ब्लॉग. ओके. ब्लॉग सेक्शन नाही आहे. एक बार गूगल पे जाके सर्च करो रे यात्रा ब्लॉग और देखो क्या मिलता है। यात्रा.com स्पेस ब्लॉग लिखो बरा।
देखिए मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हाँ सर, ब्लॉग नहीं दिख रहा है सर इसमें। तो गाइस सुनिए, अभी जितना टास्क हो सकता है अपने साइड से आप लोग कर लीजिए। मेरे साइड से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे आगे निकलना है। तो आप लोग कर लीजिए ये टास्क और कल हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? ओके। हेलो। हाँ सर। ओके सर। आयडिया घेऊन तो आयडिया